नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं BBN भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। जो देश में उपलब्ध उसे आयात करने की क्या जरूरत, ट्रम्प टैरिफ के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ की नींव सात्विक प्रेम पर टिकी है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्वयंसेवी संगठन का इतना विरोध नहीं हुआ जितना संघ का हुआ। बावजूद इसके संघ आज भी मजबूती से खड़ा है। संघ के 100 साल पूरे होने पर भागवत ने 1925 की विजयदशमी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार ने उसी दिन संघ की स्थापना की थी। उनका विचार साफ था, हिंदू कहलाने वाले हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यही संघ की शुरुआत का आधार था। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का असली सार सत्य और प्रेम है। ये दोनों दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन असल में एक ही है। दुनिया लेन देन से नहीं अपनेपन से चलती है, रिश्ते अनुबंध पर नहीं आत्मीयता पर बनते हैं। संघ इन्हीं मूल्यों पर आधारित है। भागवत ने यह भी कहा कि संघ में कोई लालच या प्रोत्साहन नहीं है। स्वयं सेवक सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें अपने कार्य में आनंद मिलता है। ये आनंद इसलिए है क्योंकि उनका कार्य राष्ट्र और विश्व कल्याण से जुड़ा है। भागवत ने कहा कि संघ का लक्ष्य संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन है। इसके लिए सतत प्रयास करना होगा। संघ का दृष्टिकोण भी अलग है। वह प्रत्येक व्यक्ति को इसकी स्थिति के अनुसार देखता है, चाहे वे मैत्री, उपेक्षा, आनंद या करुणा के भाव से क्यों न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ कार्य का आधार किसी लाभ या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं है। संघ की नींव ध्येय के प्रति समर्पण है। आदर्श और राष्ट्रहित ही स्वयंसेवक की प्रेरणा है। यही भाव संघ को विशेष बनाता है। स्वदेशी मतलब आत्मनिर्भर भारत पर दुनिया से कटना नहीं। RSS प्रमुख ने कहा कि विकास जरूरी है और हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से रिश्ते तोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता रहेगा, पर उसमें दबाव नहीं होना चाहिए। स्वदेशी का अर्थ है कि जो हमारे देश में बनता है उसे ही प्राथमिकता दें। अपने राज्य में कार बनती है तो बाहर से क्यों खरीदें? जो देश में उपलब्ध है उसे आयात करने की क्या जरूरत है? तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए BBN भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।